नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम समझेंगे इंडिया में चल रही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसका नाम है खालिस्तान मूवमेंट। तो ये खालिस्तान है क्या? अमृतपाल सिंह कौन है? अमृतपाल सिंह क्यों खालिस्तान बनाना चाहता है भारत को? अगर भारत में खालिस्तान बना तो भारत का क्या हाल होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा? तो इन सब के बारे में जानने वाले एकदम डिटेल से। तो अगर आप अपने देश के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं खालिस्तान क्या है। आप न्यूज पे हर जगह सुन रहे होगे खालिस्तान खालिस्तान, तो ये है क्या? क्या भारत में कोई जगह है खालिस्तान? तो ऐसा कुछ नहीं है। खालिस्तान का सिंपल से मतलब ये है कि जिस तरीके से मुस्लिम के लिए पाकिस्तान अलग देश है, हिंदू के लिए हिंदुस्तान अलग देश है, वैसे सिखों के लिए एक अलग देश होना चाहिए जिसका नाम रहेगा खालिस्तान। तो खालिस्तान मूवमेंट खालिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पर केवल सिख लोग रहेंगे। सिंपल सा मतलब ये है इसका। अब यहां पर जो खालिस्तान बनेगा वो बनेगा भैया पंजाब को लेकर, हरियाणा को लेकर, हिमाचल प्रदेश को लेकर, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिले को लेकर और राजस्थान के कुछ जिले को लेकर। तो इतना जब आप मिलाओगे तब जाकर खालिस्तान बनेगा। और ये खालिस्तान बनाने की बात सभी सिख लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि 99.9% जो सिख हैं वो भारत के साथ हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग भारत में रहें, लेकिन केवल 0.001% जिस जैसे कि अमृतपाल सिंह की तरह ये लोग क्या करते हैं, खालिस्तान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो खालिस्तान है, ऐसा नहीं है कि भारत में खालिस्तान मूवमेंट ऐसा पहली बार चला है। ये खालिस्तान मूवमेंट चला था भैया मिड 70s से लेकर 1984 तक, और उस टाइम इंडिया की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। इस समय भी चला था। अब आप जानते हो ये जो अमृतपाल सिंह है, इसने भैया होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री को अमित शाह को धमकी दी है कि अगर आप हमारे मूवमेंट में कोई भी अड़चंगा डालने की कोशिश करिए तो वही हाल करेंगे जो इंदिरा गांधी किए थे। तो इंदिरा गांधी के साथ ऐसा क्या हुआ था? तो जैसा कि आप जानते हो मिड 70s से लेकर 1984 तक खालिस्तान मूवमेंट चला था। उस दौरान इंदिरा गांधी ने क्या किया था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए थे खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ ताकि ये रुक जाए। उस दौरान क्या हुआ था, इंदिरा गांधी के ही बॉडीगार्ड जो कि सिख थे, उन्होंने क्या किया था, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी 33 गोली मारकर। तो यही हुआ था इंदिरा गांधी के साथ। और ये क्या अमृतपाल सिंह कह रहे हैं, अगर होम मिनिस्टर अमित शाह कुछ ऐसा किए तो यही हाल करेंगे जो इंदिरा गांधी के साथ किए थे। यहां तक समझे होगे। अब समझते हैं आगे हम कि अभी करंट में क्या चल रहा है खालिस्तान मूवमेंट को लेकर। तो जैसा कि आप जानते हो, पंजाब के एडवोकेट जनरल हैं जिनका नाम है विनोद घाई। विनोद घाई ने बयान दिया है पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में, ये जो अमृतपाल सिंह हैं और इनके जो साथी हैं उनके ऊपर भैया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए लगा दिया गया है। अभी एनएसए की बात बहुत जोरों शोरों से चल रही है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको आप समझते हैं क्या होता है एनएसए? तो ये जो एनएसए है ये पार्लियामेंट में 1980 में पास किया गया था। एनएसए एक्ट को डिविजनल कमिश्नर और जो जिले के डीएम रहते हैं वो लगा सकते हैं। तो डीएम की पावर जान जाओ। अब समझते हैं ये एनएसए एक्ट है क्या, इसमें होता क्या है। देखो, ये जो एनएसए एक्ट होता है, जिस आदमी के ऊपर लगा दिया जाता है उस आदमी को अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट एनी चार्ज और रीजन। यानी कि अगर किसी आदमी को पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है तो उसको बताएगी ना कि आपने ये कांड किया है इसलिए हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। लेकिन जिसके ऊपर एनएसए लग जाता है उसको जहां पर देख लिया जाता है वहीं से उसको धर लिया जाता है। यानी कि उसको बिना कोई रीजन बताए उसको हम गिरफ्तार कर सकते हैं, पुलिस लोग गिरफ्तार कर सकते हैं बिना कोई रीजन बताए। ये होता है एनएसए एक्ट में। ये जो एनएसए एक्ट है ये अमृतपाल सिंह के ऊपर लग गया, इनके साथियों के ऊपर भी लग गया है। और अगर इनको जहां भी देखा जाएगा वहीं पर इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसके ऊपर एनएसए एक्ट लगता है उसको केवल। अब ये जो एनएसए एक्ट होता है, ये जो डीएम होता है, ये कब कब और कब कब लगा सकता है इसको समझते हैं। देखो, ये जो एनएसए एक्ट होता है, अगर कोई आदमी पुलिस कस्टडी में उसके ऊपर भी लगाया जा सकता है। अगर कोई आदमी को बेल दे दी गई है, वो भी ट्रायल कोर्ट ने बेल दिया है, उसके ऊपर भी एनएसए एक्ट लगा सकता है कि मतलब बेल दे दिया गया, ये बाहर जाएगा तो कोनो न कोनो दिक्कत कर देगा, इसलिए इसके ऊपर एनएसए लगा दो, फिर से इसको अंदर कर लो, इसलिए लगाया जाता है। और कोर्ट अगर मान लो छोड़ भी दे, मान लो कह दी तो जा भैया तुम घूम लो, अगर उसको कोर्ट छोड़ भी देती है ना, उसके ऊपर भैया जो डीएम है वो एनएसए एक्ट लगा सकता है। तो एनएसए एक्ट इस तरीके से लग सकते हैं। अब बात करते हैं ये जो एनएसए एक्ट होता है ये कब लगता है, यानी कि आदमी कौन सा ऐसा काम करेगा तब लगता है। अगर कोई आदमी देश और जो दूसरे देश हैं जिससे वो जो रिलेशन है दोनों देश के बीच में, अगर उसको तोड़ने की कोशिश करता है या फिर इस तरीके से कोई गुंडागर्दी करने की कोशिश करता है, उसके ऊपर एनएसए एक्ट लग सकता है। या फिर जो इंडिया की सिक्योरिटी है, भारत का जो रिलेशन है, अगर इस तरीके से कोई भी दिक्कत करता है तो उसके ऊपर एनएसए एक्ट लग सकता है। और ये अमृतपाल सिंह के ऊपर लग गया है, क्योंकि जैसे जानते हो इनकी वजह से कितने दंगा फसाद हो रहे हैं, इसलिए इनके ऊपर एनएसए एक्ट लग गया। अगर इनको कहीं देखा जाएगा तो वहीं से इसको धर लिया जाएगा। अभी जो एनएसए एक्ट होता है जिसके ऊपर लगता है उसको 12 महीने तक भैया जेल में रहना पड़ता है। किसी किसी स्पेशल केस में ही छोड़ दिया जाता है 12 दिन के अंदर। अब बात करते हैं अगर कोई आदमी के ऊपर एनएसए एक्ट लग गया है तो वो क्या उसको एक को चांस मिलता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं सही हूं गलत।
तो देखो ये जो एनएसए एक्ट लगता है ना, ये डीएम लगाते हैं, और डीएम पागल नहीं होता, किसी के ऊपर भी एनएसए एक्ट लगा देता है। लेकिन फिर भी उस आदमी को एक चांस मिलता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि मैं सही हूं गलत। उस आदमी को पेश किया जाता है इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के सामने, जिसके ऊपर एनएसए एक्ट लगा है उसको इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। और उसमें भैया 3 मेंबर रहते हैं। 3 मेंबर ये फिर से डिसाइड करेंगे कि इनके ऊपर एनएसए एक्ट लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। ये जो एनएसए एक्ट रहता है, हालांकि 100% है, जिसके ऊपर लग गया है ये लोग भी उसके ऊपर लगे ही रहने देते हैं, क्योंकि डीएम भी भैया इसे किसी के ऊपर लगा नहीं देता है। अब अगर डीएम किसी के ऊपर एनएसए एक्ट लगाता है ना, तो डीएम को भी भैया सिक्योरिटी दी जाती है, क्योंकि जिसके ऊपर एनएसए एक्ट लगाया गया है वो तो भैया कोनो आम आदमी होगा नहीं, कोनो दंगा फसाद करने का काम किया होगा, इसलिए डीएम को भी सिक्योरिटी दी जाती है। या फिर मान लो कोर्ट ऐसा कुछ कह दे कि डीएम ने झूठे लगा दिया है, इसलिए भी डीएम को सिक्योरिटी दी जाती है ताकि डीएम के ऊपर कोई केस ना हो पाए। तो आई होप आप समझे होगे एनएसए एक्ट के बारे में और अमृतपाल सिंह के बारे में, और ये खालिस्तान क्या है इसके बारे में समझे होगे। तो यहां पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो करिएगा जरूरतमंद लोग के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।